नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, ईरान इजराइल के बीच जंग छिड़ी तो सबके मन में एक ही सवाल था कि भारत किसका साथ देगा। क्योंकि ईरान के भारत के साथ दशकों पुराने रिश्ते हैं, तो इजराइल हर मुसीबत में साथ खड़ा नजर आया है। भारत के लिए ये धर्म संकट की तरह था, क्योंकि एक के साथ जाने का मतलब था दूसरे को नाराज करना। लेकिन इस दौरान भारत के लोगों और विपक्ष, खासकर गांधी परिवार का रुख पूरी तरह से ईरान के साथ रहा। सोनिया गांधी ने बाकायदा इजराइल और ईरान जंग में किसका साथ देना चाहिए, इसे लेकर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिख दिया। एक तरह से उन्होंने पीएम मोदी को बताया इस युद्ध में भारत को किसका साथ देना चाहिए। दरअसल भारत और ईरान के बीच रिश्ते सदियों पुराने हैं, फिर भी पिछले 2 दशकों में भारत की ईरान नीति में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। सोनिया गांधी ने कहा था, ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गाजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी देर नहीं हुई है। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और दोनों सभ्यताओं के बीच गहरा जुड़ाव है। ईरान ने कई मौकों पर भारत का साथ दिया। 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव ब्लॉक करने में मदद की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की आलोचना की गई थी। इधर भारत के लोगों ने खुलकर इजराइल का विरोध किया, लेकिन इन सब के बीच साहेब और उनकी सरकार चुप्पी साधे बैठी रही। अब इसी का परिणाम रहा, ईरान भी भारत को थैंक यू बोल रहा है। दरअसल दिल्ली में इस्लामी गणराज्य ईरान के दूतावास ने 25 जून को एक बयान जारी कर भारत के लोगों के प्रति गहरी आस्था दिखाई। इजराइल और अमेरिका के सैन्य अभियान के दौरान एकजुटता दिखाने के लिए ईरान ने भारत के लोगों का शुक्रिया जताया। दूतावास ने हाल के दिनों में ईरान के साथ दृढ़ता और मुखलता से खड़े होने के लिए भारतीय नागरिकों, राजनीतिक दलों, संसद सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक आध्यात्मिक नेताओं, शिक्षाविदों, मीडिया कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित भारत के महान और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों की प्रशंसा की। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। अब साहब तो ईरान की ओर से लिखे गए शुक्रिया लेटर पे अपना नाम ढूंढ रहे होंगे। अफसोस है कि इसमें उनका नाम नहीं था। अगर देखा जाए तो इस बार भारत के विपक्ष और भारत के लोगों ने विश्व स्तर पर अपनी साफ गोई दिखाई। एक तरह से ईरान को संदेश दिया, भले ही हमारी सरकार आपके कठिन समय में चुप्पी साध कर बैठी है, लेकिन भारत का विपक्ष और भारत के लोग आपके साथ हैं। ईरानी दूतावास ने कहा, ज़ायोनी शासन और अमेरिका द्वारा सैन्य आक्रमण के सामने ईरानी राष्ट्र की जीत के अवसर पर नई दिल्ली में इस्लामी गणराज्य ईरान का दूतावास भारत के सभी महान और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों, सम्मानित नागरिकों, राजनीतिक दलों, संसद के माननीय सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, मीडिया के सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सभी व्यक्तियों और संस्थानों का ईरान के महान राष्ट्र के साथ दृढ़ता और मुखलता से खड़े रहने के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। ईरान की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए दूतावास ने कहा, देश का प्रतिरोध केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा के बारे में नहीं था, बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवीय सिद्धांतों के उल्लंघन के खिलाफ खड़ा होना भी था। इस जबरदस्त आक्रामकता के सामने ईरानी लोगों की दृढ़ता सिर्फ उनकी मातृभूमि और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा नहीं थी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मानवीय सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत मानदंडों के गंभीर उल्लंघन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक थी। ईरान के लोगों के साथ दुनिया के देशों की एकजुटता सिर्फ एक राजनीतिक रुख नहीं है, ये न्याय है, वैधता है और वैश्विक शांति के सार्वभौमिक मूल्यों की पुष्टि है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने और विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों का विरोध करने की जरूरत पर जोर दिया। हमारा दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्र की एकता और एकजुटता युद्ध, हिंसा और अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली ढाल के रूप में काम करती है। एक बार फिर
हम भारत के महान राष्ट्र के लोगों और संस्थाओं द्वारा दिखाए गए वास्तविक और अमूल्य समर्थन के लिए अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करते हैं। निसंदेह ये एकजुटता हमारे दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सांस्कृतिक, सभ्यतागत और मानवीय संबंधों में निहित है। शांति, स्थिरता और वैश्विक न्याय के उद्देश्य को और मजबूत करेगी। जय ईरान, जय हिंद। यहाँ दोस्तों कायदे से पीएम मोदी और उनकी सरकार का भी नाम लिखना चाहिए था, लेकिन ईरान की ओर से उनका नाम नहीं लिखा गया। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये बात रही है कि मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार ने उस स्तर पर फैसला नहीं लिया जिस स्तर पर उन्हें फैसला लेना चाहिए था। एक तरह से भारत सरकार इजराइल और ईरान के बीच जंग के मैटर पर मूक दर्शक बनकर देखती रही। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सब ईरान को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन भारत में ईरान और इजराइल संघर्ष के दौरान एक और स्थिति देखने को मिली, जब भारत के विपक्ष कांग्रेस की ओर से ईरान के लिए स्टैंड लेने के लिए पीएम मोदी को कहा गया। सोनिया गांधी ने तो बाकायदा पीएम मोदी से कहा, पिछले 75 सालों से भारत की जो विदेश नीति रही है उससे छेड़छाड़ मत कीजिए। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है, उसका साथ दीजिए। भारतीय जनता का एक बड़ा वर्ग ईरान की खamenei सरकार का साथ देती दिख रही है और इसी वजह से आज ईरान जय हिंद कह रहा है। 12 दिनों तक चले भारी संघर्ष के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 24 जून की देर रात संघर्ष विराम समझौते का ऐलान किया था, जिसके बाद इजराइल और ईरान के बीच शांति बनी हुई है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ 12 दिनों के अभियान में अपने सभी युद्ध लक्ष्य हासिल कर लिए, जिसमें ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के खतरे को दूर करना भी शामिल है। ये दावा इजराइल के प्रधानमंत्री का है। इस बीच एक अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि ईरान पर अमेरिका के हमलों का कोई खास असर नहीं दिखा है। हालांकि व्हाइट हाउस इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है। व्हाइट हाउस ने जारी बयान में कहा कि इस रिपोर्ट को लीक करना राष्ट्रपति ट्रंप का अपमान करने और उन बहादुर पायलटों को बदनाम करने की कोशिश है जिन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने का मिशन पूरा किया। व्हाइट हाउस ने आगे कहा कि सभी जानते हैं कि जब आप निशाने पर 30,000 पाउंड का बम गिराते हैं तो क्या होता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि हमलों में ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह नहीं हुए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीने पीछे जरूर हो सकता है। CNN ने इस डिफेंस इंटेलिजेंस आकलन रिपोर्ट को सामने लाया था। अमेरिका ने ईरान के फ्रोदो, नतांज और इंस्फांग जैसे परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। सीधी सी बात है, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। उसने ईरान पर कई सालों तक पाबंदी लगाई, लेकिन वह ईरान को झुका नहीं पाया। ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। उसने चीन और रूस जैसे देशों के साथ दोस्ती की। इससे पता चलता है कि कोई भी देश ताकत के दम पर किसी दूसरे देश को नहीं झुका सकता। ताकत की भी सीमा होती है। आज की दुनिया में ताकत का इस्तेमाल करने से गलत नतीजे निकल सकते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।